साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हिंदी विषय के लिए। आइए गद्यांश को पढ़ें और उसके उत्तर को देने का प्रयास करें, प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। तो आइए देखें। आकाश के तारों में शुक्र का कोई जोड़ नहीं, शुक्र चंद्र का साथी माना गया है। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कभी थके नहीं। फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप से इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो एन शाम के समय बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाते। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपने वैसे ही आभा से हमारे आकाश को जगमगा कर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह अचानक अस्त हो गए। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे और मित्रों के बीच विनोद अपने को गांधी जी का हम्माल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिस्ती खर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते थे। गांधी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे। जब सन 1917 में वो गांधी जी के पास पहुँचे थे तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। कवि किसका वर्णन करते नहीं थकते हैं, तो शुक्र का। गांधी जी ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था, तो महादेव देसाई। हम्माल का अर्थ क्या होता है, मालिक। नक्षत्र नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका पर्यायवाची है, तो नक्षत्र तारों का। किस तारे का कोई जोड़ नहीं, तो कौन सा है, शुक्र। अगला देख लेते हैं। फिर पद्यांश दिया है तो उसको पढ़ के हमें आंसर करना है। जीवन के नए अभिनव सपनों को भू पर तुम्हें उतारना, पावन स्वर्ग गंगा लाने की करो भगीरथ साधना। कल्प वृक्ष बो तुम जिसमें सर्व सिद्ध का फल लगे, राग प्रभाती का गाओ जिससे प्रस्तुत जीवन जगे। अपनाओ पथ तुम जन जन के हित का, जग कल्याण का। तो महायज्ञ प्रारंभ हो गया आज नवल निर्माण का। तो बहुत अच्छी और सुंदर पंक्तियां हैं। महायज्ञ प्रारंभ हो गया आज नवल निर्माण का। तो उपयुक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो जाएगा तो सर्वसिद्धि की कामना, ये उपयुक्त शीर्षक होगा। तो कवि कल्प वृक्ष बोकर क्या प्राप्त करना चाहता है, तो सभी कार्यों को सिद्ध करना चाहता है। प्रस्तुत जीवन जगाने में निहित शब्द शक्ति है, तो रूढ़ि लक्षणा, यानी किसमें, जीवन जगाने निहित शब्द शक्ति है, तो रूढ़ि लक्षणा। महायज्ञ प्रारंभ होने से तात्पर्य है नवनिर्माण के प्रयास से। अभिनव सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक है, तो भगीरथ साधना। अभिनव सपनों को साकार करने के लिए भगीरथ साधना करनी पड़ती है। बिना भगीरथ साधना के कोई भी स्वप्न साकार नहीं होता। कुछ प्रश्न दिए हैं, उनका उत्तर हमें करना है। हिंदी भाषा शिक्षक का यही प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं, तो इसमें से अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी से हामिद ने मेले से क्या खरीदा, तो यही सबसे कमज़ोर प्रश्न हो जाएगा। बाकी सभी प्रश्न क्या हैं कि यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, तो बाकी और सब आकलन से संबंधित अच्छे प्रश्न हैं। यही सबसे कमज़ोर प्रश्न है, क्योंकि ये एक शब्द में और बिना सोचे समझे इसको दिया जा सकता है, क्योंकि जो पढ़ा है पढ़ा है। तो भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है, तो संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, ये सुनने और लिखने की कुशलता का सबसे अच्छा तरीका है आकलन करने का। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यानी वाक्यों और शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, तो यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है।
हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, तो बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना और बच्चों की भाषा की प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। तो भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, तो ये जो है उतना जो है आकलन का उद्देश्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपके परिवार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। यही सबसे क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ये हमको बताना है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीख सकते हैं। तो इसमें से सही हो जाएगा बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, विकल्प सी सही हो जाएगा। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है, तो किसमें कठिनाई होती है, तो किसमें कठिनाई होती है, लिखने में। डिस्ग्राफिया से किसमें कठिनाई होती है, लिखने में। प्राथमिक स्तर को की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो हिंदी भाषा को विविध रूपों में देने वाली रचनाएं जो है ये क्या है कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि विविध रूपों देने वाली रचनाएं। विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो अब आप कुछ प्रश्न दिए हैं, उसमें हमें त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं का उत्तर के रूप में चिन्हित करना है। अगर त्रुटि रहित हों और त्रुटि हो तो उस पर टिक करना है। उनके गांव के भीतर 2 कुएं हैं किंतु एक सूखा हुआ है, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर किसमें त्रुटि हो जाएगी, उनके गांव के भीतर। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा, उनके गांव के भीतर की जगह में। कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें त्रुटि है कृपया आप ही की कोई आवश्यकता ही नहीं, अव्यय संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। तो कृपया आप यह बताने की कृपा करें, तो ही की कोई आवश्यकता नहीं। हम सब ने मिलकर इस विषय का विचार विमर्श किया, कोई त्रुटि नहीं। तो हम सब ने मिलकर इस विषय में विचार विमर्श किया, तो हो जाएगा में। तो इस विषय नहीं, में भी उतना उपयुक्त नहीं, में पर इस विषय पर विचार विमर्श किया। तो हम सब ने मिलकर इस विषय पर विचार विमर्श किया। ग्रंथ का तद्भव शब्द है, तो ग्रंथ का गांठ। प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया उठना, चमकना, देना, गिराना। तो गिराना प्रेरणार्थक क्रिया है। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है, तो अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तो रेखांकित शब्द में उपसर्ग है अप। लोकोक्तियों में जो शब्द छूट गया है उसे पूरा करें, तो आस्तीन का तो हो जाएगा सांप। विहंगम दृष्टि का अर्थ है, तो सरसरी नजर। 2 विपरीत अर्थ वाले बच्चों के बीच किस तरह के चिन्ह का प्रयोग होते हैं, तो योजक चिन्ह का, बीच में जो डैश नुमा होता है उसको हम क्या कहेंगे, योजक। तो परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो में वाक्य का प्रकार पहचानिए, तो ये हो जाएगा परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, यानी उद्देश्य और विधेय साथ साथ है, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। तो धन्यवाद साथियों, आगे भी हम हिंदी से विषय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज करेंगे और प्रैक्टिस सेट के साथ सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।